जब पत्नी रील्स बनाकर अपलोड करती थी तो कुछ ही समय में उसकी रील्स पर ऐसे ऐसे कमेंट आने लगते थे जो उसका पति सह नहीं पा रहा था। इतने गंदे गंदे कमेंट आते थे जिससे कि उसका पति बहुत परेशान होने लगा और उसने अपनी पत्नी को बहुत रोका कि तुम अब ये रील्स बनाना बंद कर दो। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी क्योंकि उसके फॉलोवर्स दिन पर दिन बढ़ रहे थे। तो अंततः एक दिन उसके पति ने आत्महत्या कर ली। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये जो आप लोगों के लिए मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है अलवर राजस्थान में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है रैणी, और इस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है नागलवास गांव। तो ये घटना वहाँ की है। तो दोस्तों, एक औरत होती है जिसका नाम है माया मीना और उसका पति है, उसका नाम है सिद्धार्थ मीना। तो क्या होता है कि जो माया मीना है वो इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स बना कर अपलोड करती थी। तो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद इतने गंदे गंदे कमेंट आने लगे उसकी रील्स पर कि जो उसका पति था सिद्धार्थ मीना, वो कमेंट देख देख कर बहुत दुखी होने लगा। उसमें ऐसे ऐसे कमेंट आते थे कि तुम अपने पति को धोखा दे रही हो, तुम अपना घर बर्बाद कर रही हो। तो जो वो सिद्धार्थ था वो अपनी पत्नी को रोकता था कि तुम अब वीडियो नहीं बनाओ, गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, हमारी समाज में छवि खराब हो रही है। लेकिन जो माया मीना थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि उसके फॉलोवर दिन पर दिन बढ़ रहे थे। जब ये घटना हुई तब उसके फॉलोवर्स 56,000 से अधिक हो चुके थे। तो क्या होता है, इसी कारण दिन पर दिन इनके लड़ाई झगड़े होने लगे। और क्या होता है कि एक दिन लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो सिद्धार्थ मीणा है उसने फेसबुक पर लाइव आकर और बताया कि मेरे साथ क्या क्या घटना हो रही है और मैं आज आत्महत्या कर रहा हूँ, और इसका जो जिम्मेवार होगा मेरी मेरी पत्नी और उसका साथी होगा। तो ऐसे ही ऐसे उसने लाइव आकर बताया कि जो मेरी पत्नी है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत वीडियो बनाती है। मैंने इसे कई बार रोका लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानी। और ये क्या करती थी, जो माया मीणा थी वो सिद्धार्थ मीणा से लड़ाई झगड़ा करती थी। ऐसा ही नहीं है, जो सिद्धार्थ मीणा है वो कर्मचारी था स्वास्थ्य विभाग में, एलडीसी के पद पर था, लोअर डिवीज़न क्लर्क के पद पर मौजूद था। तो उसे जब वो अपने जॉब पर जाता था, यानी स्वास्थ्य विभाग में अपनी जॉब पर जाता था, तो वहाँ पर भी उसे लोग ताने मारते थे कि तुम्हारी ये पत्नी कैसी है, कैसे गंदे गंदे गानों पर रील्स बनाती है। तो वो और ज़्यादा परेशान होने लगता था। पुलिस और उसने क्या किया, जो माया मीणा थी उसने अपने जो सिद्धार्थ था उसका पति, उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया कि ये मुझे परेशान करता है, मारता है। क्या हुआ, जब सिद्धार्थ मीणा से रोकता था तो जो माया मीणा थी वो मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसके फॉलोवर्स दिन पर दिन बढ़ रहे थे, वो सेलिब्रिटी बनने की होड़ में थी। तो इसी के चलते उसने सिद्धार्थ पर केस कर दिया और पुलिस आई तो पुलिस ने उसे डांटा फटकारा। लेकिन क्या हुआ, जब उसने लाइव आकर आत्महत्या कर ली तो पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उसके मुताबिक पाया गया कि जो सिद्धार्थ मीना था इसकी उम्र थी 31 वर्ष, जो दौसा में स्वास्थ्य विभाग में एलडीसी के पद पर तैनात था। और जो इसकी पत्नी है और इसका एक साथी था, ये दोनों मिलकर सिद्धार्थ मीना को टॉर्चर कर रहे थे और उसकी बात नहीं मान रहे थे। तो आखिरकार एक दिन जो सिद्धार्थ मीना था उसने लाइव आकर आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये अलवर राजस्थान के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है रैणी, वहाँ के गांव है नागलवास, वहाँ की घटना है। तो जो माया मीणा थी उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, अपने पति की बात माननी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सेलिब्रिटी बनने की होड़ में आगे बढ़ती रही और इसी के चलते जो बेचारा पति था सिद्धार्थ मीना, इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो जो सिद्धार्थ था उसने कहा कि इसका जिम्मेवार जो मेरी पत्नी है और उसका साथी है वो जिम्मेवार होगा। और उसने साथ में एक बात और बताई कि जो माया मीना है वो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई को फंसाने की कोशिश कर रही थी। इसी के चलते दुखी होकर जो सिद्धार्थ था उसने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य
किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना तो बिल्कुल भी नहीं है। इस घटना जो ये घटना है, इसे सुनाने का मकसद आप लोगों को सतर्क करना है और कोई भी ऐसा नहीं करिए जिससे कि किसी की जान चली जाए। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। और यदि थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए वीडियो में, क्योंकि अभी कोई अच्छे गैजेट्स नहीं हैं। क्वालिटी पे मत जाइए, कहानी सुनिए, अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।